8वें वेतन आयोग में होगी अब तक की सबसे कम बढ़ोतरी। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ताजा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। एक खबर के अनुसार 8वें वेतन आयोग पर आ गई ताजा रिपोर्ट। कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, सिर्फ इतनी सैलरी बढ़ने का है अनुमान। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना है आपने। एक ताजा रिपोर्ट में बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर। तो क्या ये जानकारी है, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी वृद्धि करेगी, लेकिन एक रिपोर्ट आई जिसने कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका दिया है। ये रिपोर्ट है कोटक की। जी हाँ, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसा छापा है कि अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी हैं तो इसे पढ़कर आप नाखुश हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग का असर 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर सीधा पड़ने वाला है। ये भी कहा गया कि ग्रेड सी के कर्मचारी, जो कि केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों का लगभग 90% हिस्सा है, उनको सबसे अधिक फायदा होने की भी उम्मीद यहाँ पर जताई गई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.8 तक कम हो सकता है, जिससे वास्तविक वेतन में केवल 13% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले एम्बिट कैपिटल की एक पूर्व रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान 7वें वेतन आयोग, जो कि दिसंबर 2025 में समाप्त होगा, उसके परिणाम स्वरूप 2016 से 14.3% की वेतन वृद्धि हुई, जिसमें भत्ते शामिल नहीं है, जो आगामी 8वें वेतन आयोग के लिए अनुमानित वृद्धि से भी काफ़ी अधिक हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को उम्मीद है कि समय सीमा मोटे तौर पर पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न के अनुरूप होगी। 6ठे और 7वें वेतन आयोग को गठित होने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग 1.5 साल लगे, जबकि कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे लागू करने में 3 से 9 महीने और लग गए। कोटक का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम वेतन स्तर 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये प्रति महीने हो सकता है। इसका मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 और वास्तविक वेतन वृद्धि लगभग 13% की होगी, जो कि अब तक की सबसे कम वेतन वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किसी भी कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन के आधार पर उसके नए मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था, जिससे केंद्र सरकारी कर्मचारियों का मासिक न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। लेकिन कोटक इंस्टीट्यूशनल की इस नई रिपोर्ट के अनुसार नया वेतनमान 30,000 रुपये प्रति महीने हो सकता है, और यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में ये लगभग 13% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आपके हिसाब से कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन इस रिपोर्ट से कर्मचारियों को निराशा जरूर होने लगी है।